इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट के जितने भी आपके टिक मार्क है वो इसमें देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जैसे 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में 3 और 5, और दूसरा है 2 की पावर 3 इंटू 3 का लेसे निकालना हमें एलसीएम बोले। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेंगे, 2 की पावर 3 है, ये जो दोनों के अंदर कॉमन है, फिर उसके बाद 3 कॉमन है, और फिर इसके अलावा जो चीज बच गई उसको ले लिया। 2 का घन कितना हो गया 8, 8 की 3 में और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 थे 15, 15 अट्ठे कितने हो गए 120। इस तरीके से हमारा एलसीएम कितना निकल कर आ गया 120, और इसी को क्या बोलेंगे हम ले से बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। देखो दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या कौन सी होगी। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से पढ़ी थी कि ऐसी संख्या, अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे कि ऐसी संख्या जिसका कॉमन या तो वो केवल अपने आप से विभाजित होगी और या किससे होगी 1 से, 1 के अलावा केवल अपने आप से विभाजित होगी, उसे क्या बोलेंगे अभाज्य संख्या। और इनमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी थी 2, क्योंकि इसके जो कॉमन जो इसका फैक्टर होगा या तो 1 होगा या 2 होगा, और फिर इसी तरीके से 3 या तो इसका 1 होगा और या किससे कैंसिल होगी 3 से, यानी अपने आप से या 1 से कैंसिल होगी। इसी तरीके से जो 5 है वो अपने आप से कैंसिल होगा या 1 से कैंसिल होगा। ऐसे ही 7 जो है वो अपने आप से कैंसिल होगा या किससे होगा 1 से होगा। ऐसे ही आपका 11 है वो किससे कैंसिल होगा 1 से होगा या अपने आप से कैंसिल होगा। अब ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो केवल स्वयं से यानी अपने आप से सेल्फ से और या किससे 1 से डिवाइड हो, उसे अभाज्य संख्या बोलेंगे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। तो इस तरीके से इन संख्याओं में, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या 2 है। 0 और 1, ये देखो 0 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, और ये भाज्य संख्या नहीं है। और 8 क्या है 8 भाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। अब इसने कहा यदि 26 और 156 का ले से 156 है तो उसका में से निकालना। अब ये देखो कि पहली संख्या कितनी दे दी आपको, फर्स्ट संख्या कितनी दी, फर्स्ट संख्या पहली संख्या आपको दी 26 और दूसरी संख्या कितनी दी, दूसरी संख्या यानी कि सेकंड नंबर कितना दिया आपको 156, और इनका जो एलसीएम है, एलसीएम कितना दिया 156 दिया। और अब एक फॉर्मूला है आपके पास कि पहली संख्या की दूसरी संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, और फिर क्या लिखोगे एचसीएफ की एलसीएम में मल्टीप्लाई करोगे। ये एक फॉर्मूला है। तो पहली संख्या आपने लिख दी 26 और दूसरी संख्या लिख दिया आपने 156, और एचसीएफ आपको निकालना था, और एलसीएम कितना दिया 156, 156 से 156 कैंसिल हो गया, तो एचसीएफ कितना निकल करके आ गया 26 आ गया निकल के। तो अब आप देख लो कौन सा, ये आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका में से यानी एचसीएफ 26 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। संख्या 144 के भाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग निकालना। ध्यान से देखिए इसे क्वेश्चन को कि 144, इसके पहले फैक्टर करेंगे 2 सत्ते 14, फिर उसके बाद 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 तिया 6, 2 छिंग 12, फिर उसके बाद 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर उसके बाद 2 नीम 18, फिर कैंसिल करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। 144 के जो फैक्टर आ गए अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। अब ये देखो 2 कितनी बार है, 2 यहाँ से यहाँ तक 4 बार आया, और 3 कितनी बार आया 2 बार आया। अब इसने कहा कि भाज्य गुणनखंड की जो घात आई उनका क्या निकालना, जोड़ निकालना। तो अभाज्य गुणनखंड की घात यहाँ एक तो 4 है और एक 2 है, तो इन दोनों का जो जोड़ होगा वो कितना है 4। और अगर ये यूं कह देता कि उन दोनों का अंतर निकालना, फिर इन दोनों को घटा देते हम, लेकिन इसने कहा कि उन दोनों का योग निकालना। तो योग कितना आ गया आपका 6 आ गया। इस तरीके से जो आपका क्वेश्चन नंबर है ये ऑप्शन नंबर डी है, ये वाला आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। यदि ले से 77 और 99 का 693 है तो उसका में से बताना। वही जो अभी हमने प्रोसीजर किया कि किस तरीके से, वही प्रोसीजर इसमें करना पड़ेगा कि पहली संख्या आपको 77 दी और दूसरी संख्या आपको कितनी दे दी गई, दूसरी संख्या आपको 99 दे दी गई, और इसका एलसीएम यानी कि एलसीएम ले से बोलेंगे जिसे कितना दिया 693 दिया, तो आपने इसका एचसीएफ निकालना। तो वही फॉर्मूला एचसीएफ और एलसीएम की गुना किसके बराबर होगी, पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या की गुना के बराबर होगी। क्लियर है ना, ये वाला फॉर्मूला आपको अच्छे से याद करना। तो एचसीएफ को क्योंकि हमें निकालना है, एचसीएफ को सेम लिख दिया और एलसीएम की जगह 693। पहली संख्या कितनी आ गई 77, दूसरी संख्या कितनी आ गई 99। क्लियर है। अब ये 693 इसके नीचे चला जाओ, अगर उसको डिवाइड कर देंगे एच सी एफ बराबर 77 गुना 99 और बटे में कितना 693। अभी देखो
कि हम इस पे 11 का टेबल चला सके। 11 छिंग 66, 3 बचे, 3 इधर जा ले, 11 तिया कितने हो गए 33, 11 छिंग 66 और 11 तिया कितने हो गए 33। इसी तरीके से 11 ने यहाँ चलाया टेबल, 11 निम 99, 9 ने फिर इस पे चलाया 9 सत्ते 63 और 7 ने इस पे चलाया 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो इस तरीके से HCF कितना निकल के आया आपका 11 निकल के आया। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। इसने कहा निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब देखो 22/7 आपने क्या बताया था परिमेय संख्या की ऐसी संख्या जो p अपॉन क्यों के रूप की हो, तो ये तो आपकी परिमेय हो गई। और ये 3 1 4 3.14 1 6, जब इसका पॉइंट हटावेंगे 1 2 3 4 4 अंकों के बाद लग रहा तो 4 0 लगा देंगे तो ये भी क्या हो गई परिमेय। इसी तरीके से 3.1416 और इसको ऊपर लगा दिया आपने बार कि इसको रिपीट करते रहेंगे इसी तरीके से, तो ये भी किसकी श्रेणी में आएगी परिमेय की। लेकिन ये वाला जो 3.141444 और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और ना रिपीट हो रहा, तो ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका अपरिमेय। तो करेक्ट आंसर आपका होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से। इसने कहा दो संख्याओं का में से 27 है, उनका ले से 162 है, उनमें से एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या बतानी है। देखो यहाँ से HCF कितना दिया, HCF कितना है 27 और उसका LCM कितना है, LCM दिया 162। उसके बाद फर्स्ट नंबर कितना दिया, यानी पहली संख्या कितनी दी आपको 54, तो दूसरी संख्या निकालनी तो आपको वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा कि HCF इन दोनों की LCM की गुना किसके बराबर होगी, पहली संख्या और गुना किसके दूसरी संख्या के बराबर होगी। क्लियर है, फॉर्मूला आपका HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के। HCF कितना है आपका 27, LCM कितना आएगा 162, पहली संख्या कितनी आएगी 54 और दूसरी संख्या आपको क्या करनी निकालनी है। क्लियर है ना ये। आप क्या करेंगे कि 27 दूनी कितना हो, 27 दूनी कितने होंगे 54, 2 इसे कैंसिल करेगा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी, दूसरी संख्या आ गई आपकी, तो ऑप्शन में ले आता है 81 और इसमें 81 का तो ऑप्शन भी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा 81। चलिए देखिए इसमें